ये कनाडा आने के बेतहाशा स्कोप है सर। डिपेंड करता है आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एचवैक से रिलेटेड लोगों को हजारों डॉलर कमाते देखा है। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो हैं हजारों डॉलर कमाते हैं। आप किसी इलेक्ट्रिशियन की नब्स पे हाथ तो रखें, वो छूटते बात ही यही करेगा कि भाई जी आन दे सर्विस कॉल इन्ने $80, फिर उसके बाद मीटर चालू होएगा। पिछले 4 महीने में आउट से मेरे 2 बड़े ही क्लोज जानने वाले दोनों IT फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहाँ पर जॉबें नहीं मिली। जी वीर, अस्सलाम वालेकुम। कैनेडियन रोड ट्रैकर खालिद उस्मानी फ्रॉम मिसिसागा, ओंटारियो। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। काफ़ी क्वेश्चन आके जमा हुए थे, तो मैंने कहा कि चले जाएगा फर्दन हर एक का मैं जवाब दूँ, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए Q&A के नाम से। तो ये क्वेश्चन है एक जिया चौधरी साहब का। सर, डू यू प्रेफर स्कारबोरो और मिसिसागा फॉर सिंगल न्यू कमर ऑन PR? चले इस पर बात करते हैं। देखिए, स्कारबोरो जो है ना, अगर आप नए नए आते हैं तो स्कारबोरो की सबसे बड़ी आसानी जो है वो है आपकी ट्रांजिट सिस्टम की। और मैं समझता हूँ कि आपको स्कारबोरो में कम्युनिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, और ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्रांजिट सिस्टम जो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप नए नए आए हैं, आपने बसेस में सफ़र करना है, ट्रेन सबवे में सफ़र करना है, और उसके लिए जो है ना आपको एक सपोर्ट ग्रुप चाहिए। वहाँ पर आपको काफ़ी मिल जाएगा। स्कारबोरो एक बहुत बड़ी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर, और एक बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी जो है वो थॉर्नक्लिफ के इलाके में आती है। कोई भी नया इमिग्रेंट आता है डॉन वैली के ऊपर आती है, वो थॉर्नक्लिफ वगैरह का इलाका है। अगर आप डालेंगे तो दारुस्सलाम मस्जिद है, इकबाल फूड है, इस तरह करके। तो वहाँ अगर आपको अपार्टमेंट मिल जाए या वहाँ बेसमेंट मिल जाए या जो कुछ भी है वहाँ इर्द गिर्द का जो भी इलाका, ओवरली बुलेवार्ड, क्योंकि 88 में मैं जब आया था मिलाने के लिए, क्योंकि मेरा विजिट बहुत शुरू से चल रहा है, इवन शिकागो से भी, तो इनिशियली मैं वहीं पर ही आया था किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। गलबन 47 थॉर्नक्लिफ थी या 35 थॉर्नक्लिफ थी, मुझे याद भी नहीं है। तो स्कारबोरो को मैं रिकमेंड करता हूँ। मिसिसागा में आपको अच्छा खासा एक आपकी कम्युनिटी मिल जाएगी, लेकिन मिसिसागा इज नॉट गुड फॉर ट्रांजिट सिस्टम, दैट्स द ओनली थिंग। और हो सकता है कि मिसिसागा आपको थोड़ा सा महंगा भी पड़े सिंगल। और बाकी रहेगी बात आपके जहाँ जानने वाला है या जो भी जानने वाले हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं जो हूँ ना हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्कारबोरो आना चाहिए। मैं शुरू में प्रोग्रेस एवेन्यू, जब मैं क्या नाम है मेरी इमिग्रेशन हुई थी 96 में, तो मैं प्रोग्रेस एवेन्यू पे वहाँ पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था। नेक्स्ट कमेंट जो है आसिफ मंजूर साहब ने कहा, वेरी इंफॉर्मेशन वीडियो। ये कनाडा की हकीकत के ऊपर जो कहानी मैंने, हकीकत है, कमाई 2400 की और खर्चा इसका। अब आ जाते हैं अब्बास व्लॉग्स 2667। अस्सलाम वालेकुम भाई, मॉन्ट्रियल कैसा है? मॉन्ट्रियल के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ पर हमारी कम्युनिटी है, अच्छी खासी कम्युनिटी है वहाँ पर, लेकिन जॉब वगैरह की वहाँ पर थोड़ी सी इशू है कुछ। और उसके बाद जो इशू आ जाता है वो आपके लैंग्वेज का इशू आ जाता है। तो क्योंकि वहाँ फ्रेंच बोली जाती है, मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, अगर आपके पास चॉइस है ओंटारियो और क्वेबेक की, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कम टू ओंटारियो। नेक्स्ट कमेंट जी। अब जो क्वेश्चन आया ये ब्लैकर गेमरी, आगे नंबर है इनके, उसके ऊपर आप कोई कनाडा में आने के स्कोप हो तो बताइए। अब कोई कनाडा में आने का स्कोप हो तो बताइए। तो भाई ब्लैकर गेमरी, मैं आपको यही कह सकता हूं कि कनाडा आने के बेतहाशा स्कोप है सर। डिपेंड करता है आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, क्योंकि कनाडा जो है प्योरली एंड टोटली इज अ पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन यहाँ पर होती है। अगर कोई ये समझता है कि मैं यहाँ विजिट वीजे पे आके कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है ना उसके अगेंस्ट जाता हूँ। मैं पिछले 4 महीने में आउट से मेरे 2 बड़े ही क्लोज जानने वाले दोनों IT फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहाँ पर जॉबें नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने सिस्टम यहाँ पर ऐसा डेवलप कर दिया। अनलेस आप यहाँ पर आते हैं असाइलम वगैरह की कहानी करना चाहते हैं या विजिट वीजे पे आके कोई शादी वादी करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि आपका विजिट वीजा जो है यहाँ पर वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये जहन में आप रहे। अब रह गई बात कि आपने ये लफ्ज क्वेश्चन जो कहा आप कनाडा में आने का स्कोप हो तो बताइए। तो सर आपको विजिट वीजे पे ही आएंगे, मैं इसके बारे में आपको क्या कह सकता हूँ। इसके बाद एक है फैसल PK 999 ने, भाई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड HVAC, दीज आर ऑल 3 years डिप्लोमा इन कनाडा।
सर्टिफिकेट इन दीज फील्ड्स फ्रॉम पाकिस्तान वुड नॉट हेल्प यू गेटिंग जॉब्स इन कनाडा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर एच-1 पे अगर आप पीआर के ऊपर यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप आ जाते हैं, ये कहना कि आपको जॉब नहीं मिली, आपने अप्लाई किया, जो मैं समझ रहा हूँ, ये कहना गलत है। आपने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एच-वी, ऑल दीज आर ऑल 3 years डिप्लोमा इन कनाडा। सर्टिफिकेट्स इन दीज फील्ड्स फ्रॉम पाकिस्तान, पीके, वुड नॉट हेल्प यू गेटिंग जॉब्स इन कनाडा। ऑब्वियसली आपको यहाँ के लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ क्या ना, आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लम्बर हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं या एचवैक में हैं, तो आपको यहाँ डेफिनेटली लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप भी हो सकता है आपको, जो कोऑप शॉप होता है, इंटर्नशिप होती है, क्या चीज़ होती है, आपको सर्टन आवर्स जो है, इसी तरह आपको कार मैकेनिक वगैरह के लिए जो भी प्रोसीजर है। तो कनाडा हो, यूएसए हो, यूरोप में, मेरा सब जगह यही कि जाके मिडल ईस्ट में, आई डोंट नो, वहाँ भी हो सकता है लाइसेंसिंग वगैरह हो। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान का डिप्लोमा नहीं चलता है, ऑब्वियसली नहीं चलता है। आपको यहाँ पर आके लाइसेंस करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हो सकता है, मुझे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूँ कि मेरे जानने वाले या जिन जिन लोगों को भी, उनके सबके पास लाइसेंस है यहाँ के। फिर आप जॉब की जहाँ तक आपने बात की है, तो जॉब वाली कहानी तो भैया यहाँ तो ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है ये प्राइवेट, ऑब्वियसली कंपनीज के साथ भी अटैच हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एचवैक से रिलेटेड लोगों को हज़ारों डॉलर कमाते देखा। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है हज़ारों डॉलर कमाते हैं। आप किसी इलेक्ट्रिशियन की नब्स पे हाथ तो रखें, वो छूटते बात यही करेगा कि भाई जी आने दे सर्विस कॉल, इन्ने $80, फिर उसके बाद मीटर चालू होएगा। तो ये संदैर लंबी चौड़ी कहानी। तो छोटी से छोटी जॉब के भी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक का कोई भी छोटा मोटा लोचा अगर आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि $20-25 में एक दफा वो आएगा तो $150-200 का वो टीका लगा के ही जाएगा। मैंने अभी छोटी सी एक लाइन रन की थी, क्योंकि मुझे लाइसेंस अपने नीचे अपना चूल्हा चेंज किया था, गैस की लाइन 10 फुट रन कराई थी। इट कॉस्टेड मी $750 समथिंग, क्योंकि मैं इंश्योरेंस की वजह से या किसी भी वजह से मैं लाइसेंस आदमी से ये काम कराना चाहता था। और मुश्किल से इट टुक हिम 2 to 3 hours and he made $750 गैस की लाइन रन करके, फिर पीछे से फिर गैस का चूल्हा चालू। तो कहने का मकसद है, इसके अंदर पैसे तो बहुत ज्यादा, और प्राइवेट के अंदर इसके अंदर पैसे। सेम थिंग एचवैक वाला जो मेरा बंदा है, मैं समझता हूँ कि वो इजीली सीजन हो या ना हो, क्योंकि एचवैक वालों के साथ ये होता है कि सर्दियां गर्मियां आएंगी, जब बीच के तरह थोड़ा सा महीने इनके स्लो होते हैं, और स्लो भी क्या होते हैं, कोई ना कोई मेंटेनेंस चली रही होती है। तो हीटिंग एंड वेंटिलेशन वाले आजकल जिस तरह हीटिंग का लोचा है, मसला है, डर लगा रहता है। इसी तरह जब समर आएगी, क्योंकि टोरंटो एक वाहिद शहर इस तरह का कह सकते हैं जहां पर एसी भी चलता है और दबा के चलता है, क्योंकि टेम्परेचर समटाइम हिट 37 क्लोज टू 40 फील लाइक। तो यहाँ पर एसी है। वैंकूवर वगैरह में, ब्रिटिश कोलंबिया में आपको शायद नादर ही कहीं पर जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ हो सकता है सेंट्रल एसी वगैरह हो, लेकिन घरों में वहाँ पर एयर कंडीशन का कोई रवाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एयर कंडीशन का रवाज है, तो इसलिए यहाँ पर एसी भी चलता है और आपका हीटिंग भी चलती है। तो आप प्राइवेट काम करते हैं। सेम थिंग प्लम्बर का है। प्लम्बर आपका बुलाई तो सही किसी को, प्लम्बर का छोटा मोटा काम भी जो है ना, आप गैस की तरफ जाए, लेकिन यू हैव टू बी लाइसेंस्ड। मेन चीज है आपका लाइसेंस होना। नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं जी। सस्कैचुअन में मिनिमम वेज कम है ओंटारियो से, हाँ मिनिमम वेज कम है ओंटारियो से, ऑब्वियसली मैंने वीडियो में बताया है, और पूरे कनाडा से कम है। रेसिज्म है साउथ एशियंस के लिए, और जॉब्स भी बहुत कम हैं। यूक्रेनियंस के लिए काफी सपोर्ट है, साउथ एशियंस के लिए अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली लिविंग स्टाइल के मैंने जो वीडियो बनाई थी वो इस नजरिए से बनाई थी कि एक्सपेंसेस कहाँ पर सबसे ज्यादा कम है। तो सस्कैचुअन हो गए या बीच के जो सूबे हैं वहां पर एक्सपेंसेस कम है। तो ऑब्वियसली मैं आई टोटली 100% एग्री विद यू कि यहाँ पर क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं, जॉब्स वगैरह की कमी है। यस, आपको जॉब्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगी जिस तरह अंटारियो वगैरह में मिलती हैं, या आपको बीसी में मिलती हैं जॉब्स वगैरह। तो जहां पर एक आपका सपोर्ट ग्रुप नहीं होता, जहां पर आबादी जितनी होती है। सस्कैचुअन एक छोटा सा उनका जो सस्कैटून वगैरह या रजाइना वगैरह का शायद इलाका कहलाता है, तो वहां चूंकि आबादी उस हिसाब से नहीं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली कम होगी। मैंने एक कंपेरिजन निकाला था। अच्छा जी, अब मेरा जो है शकील खान साहब ने कहा ब्राजील खतरनाक मुल्क है। ऑब्वियसली ब्राजील है खतरनाक मेरा, क्योंकि आजकल मैं एक्सटेंसिवली, क्योंकि इस दफा मुझे विंटर लड़ गया, सही मानों में जिसे कहते हैं लड़ना। अभी भी इस वक्त भी बाहर जो टेम्परेचर है उससे, आज क्या तारीख है, 10 अप्रैल होगी, 4 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये थोड़ा सा वीक जो है 15, 12, 18, 8, फिर रात में वही 1-2 दिन माइनस में भी है। तो यहाँ पर कनाडा के साथ ही एक जिसे कहते हैं ना कि बाबे की बद्दुआ है, चले ये कह ले, यहाँ पर वेदर खुल के नहीं देता है। यहाँ सिर्फ
सही मानों में जो सीरियस समर होता है वो 3 महीने मैक्स 4 महीने, 8 महीने जो है ना आपकी जैकेट जो है आपकी टंगी रहती है, और गाड़ियों में ग्लव्स, टोपी और ये सारी चीजें होती है। तो मैंने अपनी विंटर के लिए जो है, मैं आजकल चक्कर में हूँ कि तो 2 कंट्रीज मैंने अभी सो फार पिक किए हैं। साउथ अमेरिका में आपको 3 शहर ऐसे मिलते हैं जो बड़े ही पीसफुल टू सम एक्सटेंट। आपका कोस्टारिका है, ब्राजील का मेरा टिकट है, मैं 27 मई को इंशाल्लाह मेरी RIZ से मेरी फ्लाइट है। तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं ब्राजीलिया वगैरह उस तरफ सारा घूम के आऊंगा और रियो वगैरह भी जाऊंगा, लेकिन साथ ही जो है यूरोग्वाय मेरे जबान पर नहीं चलता, यूरोग्वाय। तो उसका मोंटेविडियो जो कैपिटल सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द होल साउथ अमेरिका। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैप अगर मैं लगा हो सका तो लगा दूंगा। नॉर्थ अमेरिका जिसमें हम रह रहे हैं, फिर एक होता है सेंट्रल अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, ये आपके पनामा तक और ये सारा ऊपर का जो इलाका है, पनामा है, कोस्टारिका और बहुत सारे एक मैक्सिको वगैरह सारे कंट्रीज आते हैं। उसके बाद नीचे का जो इलाका कहलाता है वो कहलाता है आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो मेजर पोर्शन जो है 1/2 जो है वो ब्राजील लेके बैठा हुआ है, जिसमें मैंने अभी ChatGPT से चेक कर रहा था, 3 इंडिया आ सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, और 14 पाकिस्तान आ सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क है ब्राजील। तो ब्राजील का मेरा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक और कंट्री नीचे लगता है, वो है यूरोग्वाय। तो यूरोग्वाय जो है ना वो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। तो मैं बता रहा था आपका कोस्टारिका है, ब्राजील है और आपका यूरोग्वाय है, लेकिन सबसे सेफ कंट्री जो समझा जाता है वो यूरोग्वाय समझा जाता है। तो मोंटेविडियो का तो मेरा इरादा ये है कि मैं 5 दिन के लिए वहां जाऊंगा। देखिए, जहां तक खतरे की बात उन्होंने की थी, एज पर कमेंट शकील साहब, गालबन शकील खान साहब ही है, खतरा तो भाई आजकल यहाँ पे ही है। हमें ये भी यहाँ सोचना पड़ गया, आजकल जो ब्रैम्पटन की यहाँ पर हालत है, ये सारे BC वगैरह की चले जाए। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप मूव करते हैं, और आप अगर बिल्ली के सामने चिचड़े रखेंगे तो वो खा जाएगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू वॉच योर बैक। टोरंटो में भी आजकल क्राइम अच्छा खासा हो चुका है। मैं नहीं समझता कि लाहौर में कौन सा मेरा भांजा जिसका फोन चोरी नहीं हुआ या छीना नहीं गया है। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, हालांकि लाहौर में क्राइम कम होते हैं। इसी तरह कराची का हाल आपको पता ही है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। आजकल ये दुनिया का एक नॉर्म है। लंदन में, यूरोप में, UK जाते हुए डरता हूँ, लिटरली डरता हूँ कि हालांकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी, नथिंग हैपन्स। मैं ब्रेडफोर्ड वगैरह में रात के वक्त फिरता रहा और डरता भी रहा, क्योंकि रात की बस मैंने 11:30 बजे के करीब जो थी, वो फ्लिक्स की बस जो मैंने पकड़ी थी 11:30 या 12 बजे के करीब, ब्रेडफोर्ड का जब मेन इलाका है जहाँ म्यूजियम है सिटी सेंटर का। तो डर और खौफ तो है, बट स्टिल यू हैव टू वॉच योरसेल्फ। तो मैं ये, आप इंतजार करें, मेरी वीडियो बेतहाशा आएंगी, और ये 2 मुल्कों के मैंने टारगेट करके जा रहा हूँ। इसके बाद वाला कमेंट क्या है? अच्छा, रेस्टोरेंट इक्विपमेंट के बारे में इन्होंने ये डियागो मैराडोना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्केट, आई डोंट नो, कि नाम से तो लगता है कि इन्होंने शायद क्लोज कैप्शन के बाद, मैं ग्वांजो जो गया था रेस्टोरेंट इक्विपमेंट की मार्केट, तो वहां पर अगर आप, इफ यू आर लिसनिंग दिस कमेंट, सो व्हाट यू कैन डू इज, by the name what I can say, Diego Maradona, look like you are English speaking or Spanish speaking or whatever. So I can only tell you this thing. If you go in Guangzhou, just Google it and you will find out. It's a big, pure shahar, those markets are about the size of half of the city, I would say that. Such a big, massive. Maybe you can have about, if I'm comparing those, maybe about 20 Costco's in one equipment market, and this is under one roof. So you can imagine how big those markets are. So Guangzhou, you can Google it. I don't even remember by now. इसके बाद अमन पाकिस्तानी ने कहा है, गुड इन्फॉर्मेशन टू शेयर स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स आर पीपल इन प्रोसेस टू कम टू कनाडा। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच अमन पाकिस्तानी भाई, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ी सी जो है ना रोशनी डालूं तमाम मामलात के ऊपर, कनाडा से रिलेटेड जो लाइफ है। इसके बाद विजय कुमार साहब ने कहा, सर और फूड रिव्यूज करें। मैंने एक ये वॉलमार्ट के अंदर सिंह इज किंग मैंने मजाक में लिखा था हैप्पी सिंह के नाम से। दैट्स अ वेरी गुड एडिशन इन वॉलमार्ट टू हैव इंडियन पाकिस्तानी फूड फ्रेश। हमारे जो स्क्वायर 1 वाला वॉलमार्ट है वहां तो पूरी लाइन है। आई डोंट नो दैट इज विद द हैप्पी सिंह और नॉट, तो बट स्टिल यू गेट अ हॉट फ्रेश फूड फ्रॉम दोज रेस्टोरेंट्स। इसके बाद है मेरे दीपक भाईजान, जिनसे मैं कांटेक्ट है ब्राजील में, ये होते हैं इजी जॉब्स विद दीपक। इन्होंने ग्रेट अबाउट द ब्राजील, क्योंकि मैंने ब्राजील की एक वीडियो बनाई थी, इनको मैंने बताया था, मैंने कहा भाई जी इसके अंदर गलतियां चलती है दस दो, तो उन्होंने उसको देखने के बाद कहा कि ग्रेट, थैंक यू जी दीपक भाई। और बेतहाशा कमेंट्स हैं, ये है ये उसके बाद है कनाडा बहरान, खाना ही मुश्किल, घर भी, और असल हकीकत वगैरह क्या है, कनाडा क्राइसिस के ऊपर।
जावेद सुल्तान साहब ने कहा है कि सर आपने बहुत सही बताया, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, आप मुल्क भी, अपना मुल्क भी बुरी हालत में है। सबसे बड़ा डिलेमा तो यही है मेरे भाई। बहुत सारे लोग जो है अपना कल्चर, अपना वतन, अपना मुल्क, अपना मजहब तो नहीं कहेंगे, मजहब तो यहाँ ज्यादा स्ट्रांग है देन पाकिस्तान, अपने त्यौहार और सारा कुछ, ईद बकरीद सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है मजबूरी ये है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते। काश के इस वक्त इंडिया से एक अच्छा खासा जो है रिवर्स इमिग्रेशन इंडिया की तरफ हो रही है। जो जिन्होंने अच्छा खासा 10-10, 12-12, 15-15 साल अमेरिका में लगा लिया, उन्होंने दे हैड मेड टन्स ऑफ मनी। तो उनका कौन सा बेंगलोरो है या जो भी अच्छे गेटेड कम्युनिटीज है, वो दे आर लिविंग अ लाइफ लाइक अ वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे आर हैविंग गुड टाइम। क्यों? कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है। हमारा जो है मामला बिल्कुल डिफरेंट है। हमें तो दिन का नहीं पता, तो रात अगर आ गई तो सुबह दिन का नहीं पता। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो सॉरी जी, मैं इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिल्कुल काफ़ी मुश्किल है। चले मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी 5, 10, 15, 20 कमेंट जो भी मैंने देख लिए हैं, मैंने जवाब दे दिया है। और इसी तरह कोई कमेंट्स हुआ करेंगे तो यकीनी बात है मैं एक दिन फ्राइडे सैटरडे, आज फ्राइडे का दिन है, बैठ के जो है ना इसमें कोई और एक लास्ट क्वेश्चन का मैं देख लेता। सर स्टडी वीजा पर ट्रक ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर आप, एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्टडी परमिट यू कैन ज्वाइन द ट्रक ट्रेनिंग स्कूल। चलें जी, मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली अगले वीक का जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो उसके अंदर मैं इसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।